स्वास्थ्य रेखा पढ़ें। रीड द हेल्थ लाइन। स्वास्थ्य रेखा किसी व्यक्ति की भौतिक और शारीरिक भलाई का वर्णन करती है। ये विशेष रूप से तब सच होता है जब जीवन रेखा फीकी हो या उसे पहचानना मुश्किल हो। यदि किसी व्यक्ति की भाग्य और सफलता रेखा बहुत हल्की है तो स्वास्थ्य रेखा भौतिक कल्याण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्वास्थ्य रेखा को कनिष्ठा उंगली लिटिल फिंगर के नीचे से शुरू होकर हाथ की पूरी हथेली को ऊपर से पार होकर अंगूठे के आधार तक पाया जा सकता है। कभी कभी ये जीवन रेखा के साथ में जुड़ी हुई रह सकती है। अनुपस्थित सबसे अधिक संभावना है आपको व्यवहारिक रूप से कोई स्वास्थ्य समस्या होगी। गहरा और निरंतर अच्छे व्यावसायिक कौशल के साथ साथ कड़ी मेहनत करने और पैसा कमाने की क्षमता, लहराती हुई घबराहट और चिंता के कारण संभावित स्वास्थ्य समस्याएं, टूटी हुई खराब स्वास्थ्य के कारण व्यापार में परेशानी होगी। छोटी रेखाएं स्वास्थ्य रेखा को पार करती हुई दुर्घटना की प्रवृत्ति। अतिरिक्त रेखाएं जीवन रेखा तक फैली हुई बुढ़ापे में जीवन के लिए खतरनाक स्थिति का संकेत। रेखा के चारों ओर का वर्ग सुरक्षा का प्रतीक है, चाहे वह अच्छी चिकित्सा देखभाल हो या व्यावसायिक समस्याओं में मदद करना। डोनट के आकार में रेखा का टूटना अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य की रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज को सुखी त्रिभुज लकी ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें कोण की चौड़ाई व्यक्ति के भाग्य के स्तर के समानुपाती होती है। उंगलियों के बीच की दूरी की जांच करें। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि उंगलियां किस तरह से और एक दूसरे से कितनी दूर हैं। अपने हाथ को आराम से रखते हुए अपनी उंगलियों की जांच करें और ध्यान दें कि कैसे कुछ उंगलियां दूसरी उंगलियों से और कुछ बगल की उंगलियों के करीब हैं। एक स्वतंत्र मन इस तथ्य का संकेत तब मिलता है जब आपकी छोटी उंगली अनामिका से काफी बड़ी दूरी पर अलग होती है। कला से जुड़ा जीवन तब देखा जाता है जब रिंग फिंगर यानी अनामिका मध्यमा के नजदीक रहती है। आपका भाग्य आपकी सफलता में योगदान देगा। यदि आपकी मध्यमा और तर्जनी एक दूसरे के करीब हैं, तो यह इंगित करता है कि आप अपने लक्ष्यों और सपनों के माध्यम से अधिकार और उच्च आधिकारिक पद प्राप्त करेंगे। यदि ये उंगलियां एक दूसरे से दूर हों तो अन्य कारक आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। उंगलियों की संरचना की जांच करें। उंगलियों की संरचना और मोटाई व्यक्ति के पर्सनैलिटी के प्रकार को दर्शाती है। भारी उंगलियां आमतौर पर एक भौतिक प्रकृति का संकेत देती हैं, जिसका दुनिया पर एक कठिन दृष्टिकोण हो सकता है। लंबी और पतली उंगलियां एक अधिक भावनात्मक और आक्रामक व्यक्ति को इंगित करती हैं। ऐसी उंगलियों वाले लोग अपमान के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और अक्सर कटाक्ष करते हैं। छोटी और मोटी उंगलियां भावनात्मक रूप से सहज चरित्र का संकेत देती हैं। यदि तर्जनी सामान्य लंबाई से अधिक लंबी है तो व्यक्ति अन्य लोगों पर नेतृत्व और नियंत्रण के लिए प्रवृत्त होता है। यदि यह सामान्य लंबाई से कम है तो व्यक्ति पीछे रहना पसंद करता है और अन्य लोगों को उसे नियंत्रित करने की अनुमति देता है। अपनी उंगली की लंबाई की जांच करें। उंगलियों की लंबाई को हथेली की लंबाई के सापेक्ष मापा जाता है। औसतन सबसे लंबी उंगली हथेली की लंबाई के लगभग 7/8वें हिस्से की होनी चाहिए, और यदि यह हथेली जितनी लंबी हो तो ऐसी उंगलियां लंबी मानी जाती हैं। छोटी उंगलियां हथेली की लंबाई के 7/8वें हिस्से से छोटी होती हैं। उंगलियों के सापेक्ष अंगूठा आमतौर पर इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी के निचले जोड़ से थोड़ा ऊंचा होता है। फिर भी तर्जनी मध्यमा उंगली के नाखून के 1/3 तक पहुंचनी चाहिए। अनामिका आमतौर पर मध्यमा उंगली के नाखून के ठीक ऊपर पहुंचती है और छोटी उंगली या पिनकी फिंगर को अनामिका के ऊपरी पो तक पहुंचनी चाहिए। यदि अनामिका सामान्य लंबाई से अधिक लंबी हो तो व्यक्ति की कला में सबसे अधिक प्रतिभाशाली होने की संभावना है, लेकिन साथ ही वह एक लापरवाह और हिंसक चरित्र का संकेत देता है। उंगलियों के आकार की जांच करें। उंगलियों का सामान्य आकार आमतौर पर हाथ के आकार से मेल खाता है। हालांकि अधिकांश हाथ कई उंगलियों के आकार का मिश्रण होते हैं। ये मिश्रण प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा और विशेषताओं की विविधता को दर्शाते हैं। नाखूनों के आकार का उपयोग उंगलियों के प्रकार को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। वर्गाकार उंगलियों स्क्वायर फिंगर्स में चौकोर नाखून होते हैं और किसी विशेष उंगली की विशेषताओं के साथ में एक जमीन से जुड़े हुए डाउन टू अर्थ क्वालिटी रहने की विशेषता का संकेत देते हैं। नुकीली उंगलियों पॉइंटेड फिंगर्स में अक्सर बादाम के आकार के नाखून होते हैं और यह किसी व्यक्ति की कलात्मक प्रकृति का संकेत देते हैं।
स्पेड या कुदाल आकार स्पेड शेप की उंगलियों में चौकोर नाखून होते हैं जो सिरों पर चौड़े होते हैं और किसी व्यक्ति की सरलता का संकेत देते हैं। कोन के आकार की उंगलियों में अंडाकार नाखून होते हैं और एक अच्छी तरह से विकसित कल्पना की विशेषता का संकेत देते हैं। मिश्रित प्रकार की उंगलियों में उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की अनामिका रिंग फिंगर वर्गाकार है तो इस व्यक्ति में कला की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति की नुकीली तर्जनी है तो उसका पेशा ऑक्यूपेशन एक नियम के रूप में कला से जुड़ा हुआ नहीं होता है। बात जब नाखूनों की होती है तो स्वाभाविक रूप से लंबे नाखून एक नर्म दिल वाले व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। छोटे नाखून वाला एक जरा पागल और बेचैन प्रकृति, चौड़े नाखून झगड़ालू गुण की निशानी होते हैं। संकीर्ण नाखून वाले लोग एक परिष्कृत और रूढ़िवादी प्रकृति दिखाते हैं। उंगलियों पर स्मूथनेस या कोमलता की जांच करें। उंगलियों और पो की स्मूथनेस या रफ होने से इन विशेषताओं से संकेत मिलता है कि व्यक्तिगत जीवन के किस क्षेत्र में विचाराधीन व्यक्ति के सबसे अधिक सक्रिय होने की संभावना है। इसके अलावा ये उस क्षेत्र के संबंध में भावनात्मक, व्यवहारिक और बौद्धिक उपलब्धियों को भी इंगित करता है जो उस विशेष उंगली का प्रतिनिधित्व करता है।